नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सरकारी न्यूज के सबसे बड़े चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वक्त आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि एसएससी सीपीओ एसआई इन दिल्ली पुलिस का नया वैकेंसी आ चुका है और जिसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो यदि आप भी इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे जिससे बिना किसी परेशानी के और बहुत जल्दी आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकोगे। इसी के साथ में आपको यह भी बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से या तो उनके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं या फिर आगे चल के वे भर्ती में बाहर कर दिए जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in पर आना है। अब यहां पर आने के बाद यदि अभी तक आपने एसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एसएससी में केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है और हमेशा जब आप अपने आने वाले कोई भी एसएससी के फॉर्म भरते हो तो जो आप रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल फिल करोगे वही पूरा डिटेल आपका उस फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए उसे ही बहुत ही केयरफुली ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अब जैसे ही आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो जरा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कंप्लीट वीडियो मैं आपको आने वाले समय में प्रोवाइड करा दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ का। आपको इस रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा जो फॉर्मा है वह ओपन होकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको यहां पर अपना बेसिक डिटेल फिल करना होगा। एडिशनल इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी यहां पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर जो होते हैं वे भी आपको रजिस्ट्रेशन में ही अपलोड करने होते हैं। इसके बाद जैसे आप इसे फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वह कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो आपको दो चीजें प्राप्त होंगी। पहली चीज होगी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वह आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस समय आप एक पासवर्ड सेट करोगे तो वह पासवर्ड भी आपको मालूम होना जरूरी है। अब क्या करना है कि जब आपके पास दोनों चीजें हैं, आपका रजिस्ट्रेशन और आपका पासवर्ड, तो सिंपली आपको क्या करना है कि वापस आना है एसएससी के ऑफिशियल पेज पर और यहां पर आने के बाद यहां पर जो लॉगिन का पूरा ये एक्टिविटी दिखाई दे रहा है इतना, आपको यहां पर क्या करना है कि जो आपका यहां पर यूजर नेम यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे यहां फिल करना है। इसके बाद जो आपका पासवर्ड है रजिस्ट्रेशन का उस पासवर्ड को आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर आपको एक कैप्चा मिलेगा। अगर बाय चांस आपको यहां पर कोई कैप्चा नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर आपका ट्राई अनदर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया और फ्रेश कैप्चा ओपन होकर आ जाएगा। अब जैसे आप उसे यहां पर फिल करोगे, जो कैप्चा होगा उसे आपको यहां पर इंटर पर फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर लॉगिन करना होगा। चलिए मैं आपको यहां पर लॉगिन करके दिखा देता हूं। तो अब जैसे ही आप वहां पर लॉगिन करोगे तो आप इस प्रकार के पेज पर आ जाओगे। अब यहां पर आपको सबसे पहले तो आपका नाम देखने को मिलेगा और इसके बाद नीचे जो भी आपके नए एप्लीकेशन आए होते हैं यानी कि जो भी एसएससी का नया भर्ती आएगा उसका नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का सारा ऑप्शन आपको नीचे यहां पर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। तो अभी लेटेस्ट में कौन सा वैकेंसी चल रहा है, एसएससी सीपीओ एसआई इन दिल्ली पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का चल रहा है। तो अब आपको जैसे अगर इसे अप्लाई करना है इसमें फॉर्म को, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आपको क्या करना है कि इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए बहुत सारा आपको कुछ डिटेल देखने को मिलेगा। आपको बता देते हैं कि यहां पर आपको कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिल किया हुआ मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना एसएससी में रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन केवल एसएससी में आपका एक बार ही किया जाता है। इसके बाद जब आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद कोई भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्लिक करोगे तो आपका जो बेसिक डिटेल्स, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो होगा, आपका फोटो सिग्नेचर जो भी होगा, ये पूरा का पूरा आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है आपके रजिस्ट्रेशन से। यानी कि कुछ चीजें भी आपको यहां पर आप आगे चल के फिल नहीं करनी पड़ती हैं। सिर्फ देखिए जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर जो हमने रजिस्ट्रेशन अपना किया था तो उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर बहुत सारा जो हमारा डिटेल है वह यहां पर फिल हो चुका है। ऑटोमेटिकली हमारे रजिस्ट्रेशन से ही डायरेक्ट यहां पर ले लिया गया है। सिर्फ यहां पर 3 या 4 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें फिल करनी होती हैं, तो वह हम आपको दिखा देते हैं।
तो देखिए इनमें से एक चीज आती है कि प्रेफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि यहां पर आपको कुछ नहीं भरना होगा पूरे फॉर्म में, सिर्फ आपको क्या करना होगा कि आपके एग्जामिनेशन का जो प्रेपरेशन है, यानी कि कहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो, 3 सेंटर को आपको चूज करना होगा। तो यह ऑप्शन आपके इनेबल रहेंगे, यहां से आपको जो भी लगता है आप तीनों सेंटर को चूज करके यहां पर फिल कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन ओपन मिलेगा, यानी कि अगर आपका क्वालिफिकेशन बढ़ रहा है तो उसके अनुसार आप यहां पर अपना जो क्वालिफिकेशन है उससे चेंज कर सकते हो और घटा बढ़ा जो भी आप यहां पर डालना चाहते हो उसे डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका कोई भी ऑप्शन अब इनेबल नहीं मिलेगा, यानी कि बाकी जो पूरा डाटा होगा वह ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन से ही ले लिया जाएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा नीचे और आना है। नीचे आने पर आपको आपका फोटो यहां पर लगा हुआ मिल जाएगा, राइट साइड में जो होगा वह आपका यहां पर सिग्नेचर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि नीचे आपको यहां पर एक आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको क्या कर देना है कि इसे बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर इसे टिक कर दिया है। अब इसके बाद नीचे जो आपका यहां पर कैप्चा दिया होगा इसको यहां पर इंटर टेक्स्ट में फिल कर देना है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि आपको क्या करना है, आपको रीसेट पर क्लिक नहीं करना है, ना ही आपको क्लोज पर क्लिक करना है, आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा आपका जो फॉर्म होगा भरा हुआ वह पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि जो आप एसएससी सीपीओ का फॉर्म अप्लाई करोगे तो यह पूरा आपका प्रिंट आउट जैसा भरा हुआ आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अब अगला जो स्टेप आपका होगा वह होगा, अगर आपकी फीस लगती है तो आपको यहां पर अब आगे चल के फीस भी यहां पर फिल करनी पड़ेगी। तो जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपको फीस भरने का इंस्ट्रक्शन आएगा। अगर आप यहां पर फीस के लिए एलिजिबल हो, अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो आपका फीस नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करके और सबमिट करोगे वैसे ही आपका जो फॉर्म होगा वह ऑटोमेटिकली भर जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। तो अगर बाई चांस वहां पर आपको फीस भरने का ऑप्शन नहीं देता है तो आपको सिंपली बैक आ जाना है और यहां पर जो आपका एसएससी सीपीओ का फॉर्म था या फिर जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो उसी में अप्लाई के आगे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, उसके आगे डाउनलोड ऑफलाइन चालान, यदि आप चालान को ऑफलाइन भरना चाहते हो फीस को तो यहां पर आप इसको क्लिक करके ऑफलाइन चालान को डाउनलोड कर लीजिएगा और जमा करवा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली अगर आपको पेमेंट नहीं भर पाए हो, कुछ प्रॉब्लम से या फिर कैंसिल हो गया है तो आप पेमेंट पर क्लिक करके डायरेक्ट एक बार फिर से पेमेंट को भर सकते हो। अपने पेमेंट स्टेटस को भी चेक कर सकते हो कि क्या आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो सिंपली आपको अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है, पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब सबसे जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म भरने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, एसएससी का कोई भी फॉर्म हो, जिस कारण से या तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है या फिर वह आगे चलकर बाहर कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर स्टूडेंट सबसे पहले एसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करता है और रजिस्ट्रेशन में डाटा फिल करने के दौरान यदि कोई ना कोई गलती हो जाती है और इसके बाद एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो जो भी जैसा भी डाटा आप रजिस्ट्रेशन में फिल करते हो गलत या फिर सही, वैसा ही डाटा सेम आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट हो जाता है। और फिर यदि बाद में आपको पता चलता है कि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती थी और जिस वजह से आपका फॉर्म गलत सबमिट हो गया है तो इस कारण क्या होता है कि आगे चल के स्टूडेंट्स यहां पर बाहर कर दिए जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी गलती स्टूडेंट्स तब करते हैं जब दोबारा एसएससी का कोई भी फॉर्म यहां पर निकलता है तो बिना अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई किए हुए, यानी कि अपने रजिस्ट्रेशन में बिना कोई सुधार किए हुए वे दोबारा एसएससी का कोई दूसरा फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि देखिए जो भी आपका मोस्ट जो डिटेल होता है वह आपका रजिस्ट्रेशन में ही एसएससी की तरफ से फिल करा लिया जाता है। अब जब आप कोई नया फॉर्म अप्लाई करते हो एसएससी का तो पूरा जो डाटा होता है वह आपका रजिस्ट्रेशन वाला ही पहुंचा दिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के दौरान कोई ना कोई गलती कर दी है और कोई आपका इससे पहले फॉर्म अप्लाई हो चुका है तो सबसे पहले एसएससी का नया फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है कि अपने रजिस्ट्रेशन को एक बार मॉडिफाई करना है, यानी कि एडिट करना है और जो भी आपने उसमें गलती किया है उसे एक बार सही करके दोबारा सबमिट कर देना है, ताकि आने वाले जो भी एसएससी के आपके फॉर्म हो उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपका डाटा उसमें गलत ना पहुंचे। अब अगर आपको यह लगता है कि मॉडिफाई आपको कैसे करना है तो सिंपली बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता भी देता हूं, थोड़ा सा पर्टिकुलर वीडियो में इसके लिए आपको आगे चल के बना दूंगा।
आपको क्या करना है कि अपने प्रोफाइल में ही रहना है और यहां पर रहने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना है कि इस मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि यहां पर आपको कुछ डाटा देखने को मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे अब क्या करते हैं कि जब इन ऑप्शन को एडिट करने के लिए क्लिक करते हैं तो इन पर क्लिक होता ही नहीं है। अरे भैया क्लिक इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी यहां पर बोला जा रहा है एडिट करने का ऑप्शन। आप लोग क्या करते हो कि बिना इस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक किए ही डायरेक्ट जो होता है वह इन पर क्लिक करके इनको एडिट करना यानी कि सही करने की कोशिश करते हो, जो कि हो नहीं पाता है। तो जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो अगर आपने बेसिक डिटेल में कोई गलती किया है या फिर आपका एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई गलती हुआ है या फिर आपने फोटो एंड सिग्नेचर में कोई गलती किया है तो इन तीनों में आप यहां पर एडिट कर सकते हो। जैसे आप यहां पर आओगे तो आपको क्या करना है कि जो एडिट का ऑप्शन है आपको सिंपली इस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए अभी मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं तो किसी भी ऑप्शन पर मेरा क्लिक नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहां पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए जैसे मैंने एडिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए एक पॉपअप शो हुआ। इसको ध्यान से समझिए, लिखा है कि बेसिक डिटेल फील्ड कैन बी एडिटेड ओनली ट्वाइस, इफ यू वांट टू प्रोसीड क्लिक ओके टू इल्स क्लिक कैंसिल। यानी कि एक बात का और यहां पर आपको ध्यान देने की है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर आप यहां पर एक बार आपने इसको एडिट करने के ओके के ऊपर क्लिक कर दिया और इसके बाद गलती से भी अगर आपका यह पेज क्लोज हो गया यानी कि आप एडिट नहीं कर पाए तो दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा यहां पर एडिट करने के लिए। फिर आपको मौका तभी मिलेगा जब एसएससी का कोई नया फॉर्म आएगा। ध्यान देने वाली बात है, तो बड़ी ही केयरफुल तरीके से आपको यहां पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहां पर ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शन आपके हैं सारे यहां पर आपका खुलना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल इसे मैं यहां पर कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मुझे एडिट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। अब जैसे ही आपके सब कुछ हो जाए अपने डिटेल को चेक कर लीजिए, जहां पर आपका गलती है उस पेज में जाकर आप चेक कर लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा, या तो आप सेव कर सकते हो या फिर नेक्स्ट कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि रीसेट और क्लोज पर अभी टिक नहीं करना है। जैसे ही अगर आपको यहां पर कोई गलती आपको देखने को मिलती है तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट स्टेप में बढ़ जाइए। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट जानकारी। तो आप लोग कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आगे चल के आपको एसएससी में बाहर होना पड़े किसी भी भर्ती में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।